तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शीशे का सिक्का चांदी के सिक्के के स्थान पर चलाया जो मूल्य में चांदी के बराबर था। इस सिक्के का क्या नाम था? तो इस सिक्के का रूपम नाम था। नेक्स्ट, सिक्कों पर वेशभूषा, आकृति और प्रवृत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि कुषाण शासक हुविस्क के बाद कुषाण शासकों के सिक्कों पर भारतीय प्रभाव बढ़ता गया, परंतु पूर्ण भारतीयकरण किस काल में आकर संभव हो सका? तो पूर्ण भारतीयकरण गुप्त काल में आकर संभव हो पाया। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रसिद्ध किस कुषाण शासक का कोई भी चांदी का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? तो कनिष्क प्रथम का चांदी का सिक्का नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किस शासन काल में शासकों ने सिक्कों पर अपने चित्रों का प्रभा मंडलों से वेष्टित करवाया था? तो कुषाण काल के शासकों ने यह कार्य करवाया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु मौर्योत्तर काल के दौरान कितने व्यवसायों की जानकारी देता है? तो मिलिंद पन्हु 75 व्यवसायों की जानकारी देता है। नेक्स्ट, ख्वारिज्म के टोपर कला स्थान पर एक विशाल कुषाण प्रसाद महल खुदाई में मिला है जो 3री-4वीं सदी का है। फाहियान ने अपने वृत्तांत में इसे क्या कहा है? तो फाहियान ने अपने वृत्तांत में इसे पुरुषपुर के बुर्ज के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट, वर्ष 1908 में दिए गए उत्खनन में शाहजी के ढेरों से एक स्तूप मिला है। इसका निर्माण किस कुषाण शासक ने करवाया था? इसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान ने भी किया है। तो इसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान ने किया है, वह कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट, पूर्वी दक्कन की कृष्णा तथा गोदावरी घाटी में किस कला का विकास हुआ जो बौद्ध कला से प्रभावित थी? तो जो बौद्ध कला से प्रभावित थी उसे हम अमरावती कला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गांधार कला शैली की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी होती थी। इस शैली में किस धर्म की बहुसंख्यक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो बहुसंख्यक मूर्तियां बौद्ध धर्म की प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, आकृति नक्काशीदार पट्टी एवं प्रतिकृति एवं सम्राट तथा विशिष्ट व्यक्तियों की आकृति मथुरा शैली की विशेषता है। इस शैली की महत्वपूर्ण मूर्तियां किसकी थी? तो इस शैली की महत्वपूर्ण मूर्तियां बुद्ध की थी। नेक्स्ट, बुद्ध तथा बोधिसत्वों के अतिरिक्त मथुरा कला शैली में किस कुषाण शासक की सिर रहित खड़ी मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह कनिष्क की प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, अमरावती शैली की प्रतिमाओं का विकास दक्षिण भारत में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच अमरावती नामक स्थान पर हुआ। इस शैली को विकसित करने में किस वंश के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था? तो इस शैली को विकसित करने में सातवाहन वंश के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2वीं सदी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृतियों का प्रणयन हुआ। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में किस काल की
बहुपयोगी जानकारी मिलती है, तो बहुपयोगी जानकारी हमें मौर्योत्तर काल की मिलती है। नेक्स्ट, मनुस्मृति में 13 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की गई है, जिसमें 9 प्रचलन में है, परंतु याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का विवरण प्राप्त होता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 16 प्रकार के संस्कारों का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित नाटक ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में किस वंश की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है? तो मालविकाग्निमित्रम में, जो कि अग्निमित्र पे रचित कहानी थी, यह शुंगकालीन थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ज्योतिष ग्रंथ है? तो ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मोतियाबिंद के इलाज के बारे में बताया गया है? तो मोतियाबिंद के इलाज के बारे में सुश्रुत संहिता में बताया गया है। नेक्स्ट, चरक संहिता का संबंध किससे है? तो चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य एवं सातवाहन राज्य के उदय के मध्य लगभग कितने वर्षों का अंतर रहा है? तो लगभग 200 वर्षों का अंतर रहा है। नेक्स्ट, पौराणिक सूची में सातवाहन वंश के 30 राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। इन्होंने कितने वर्षों तक राज्य किया? तो इन्होंने 460 वर्षों तक राज्य किया। नेक्स्ट, शाही उपाधि कैसर उद्भूत थी? तो शाही उपाधि कैसर किससे उद्भूत थी? तो यह रोमन भाषा से उद्भूत थी। यह रोमन भाषा से उद्भूत थी। नेक्स्ट, मातृदेवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? तो मातृदेवी उमा का नाम कुषाण के सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट, पेरिप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं किस माह में की जाती थी? तो पेरिप्लस के अनुसार भारत में समुद्री यात्राएं जुलाई के माह में की जाती थी। नेक्स्ट, वेशनगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है? तो वेशनगर स्तंभ अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। नेक्स्ट, संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है गिरनार का। नेक्स्ट, रोम से बनी वस्तुओं में से कौन सी एक भारत में प्रचुर मात्रा में मिली है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में सिक्के मिली हैं। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? तो मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है, वह किस में हुआ है? बाबेरू जातक में हुआ है। नेक्स्ट, चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए हैं? तो चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुबिस्क ने चलाए हैं। हुबिस्क जो कि एक कुषाण वंशी राजा था, और इन्होंने चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट, नागा अर्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो नागा अर्जुन ने माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट,
नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो नंदी और शिव की मूर्ति युक्त सिक्कों का प्रचलन कडफिसेस द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट, कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी हमें दिव्यावदान से मिलती है। नेक्स्ट, हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख हैं। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख समर्पित हैं केवल वासुदेव को। नेक्स्ट, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट, वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया, वह नृपति जिसने मध्य एशिया तक शासन किया, उन्हें हम कुषाण के शासक कनिष्क थे। नेक्स्ट, ईसा की पहली शताब्दी में दक्षिण भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंध की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो वह अरिक्कमेडु से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सातवाहनों की शासकीय भाषा थी। सातवाहनों की शासकीय भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प, उपरोक्त सभी के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, प्लिनी कौन था? प्लिनी यूनानी भूगोल विशेषज्ञ था। नेक्स्ट, टालमी कौन था? टालमी भूगोलवेत्ता था। नेक्स्ट, मिनेंडर की राजधानी थी। मिनेंडर की राजधानी शाकल थी। मिनेंडर की राजधानी शाकल थी। नेक्स्ट, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण चीन के निवासी थे। नेक्स्ट, वह राजवंश जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ, तो वह राजवंश कौन सा था? वह राजवंश शुंग वंश था। नेक्स्ट, भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो वह मिनांडर की स्मृति है। नेक्स्ट, वह नरेश जिसने चीन से एक से अधिक बार युद्ध किया, तो वह कनिष्क ही था। नेक्स्ट, श्रेणी क्या थे? श्रेणी आर्थिक निगम थे। नेक्स्ट, कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था? तो वह रोमन साम्राज्य से था। रोमन साम्राज्य से सबसे अधिक कुषाण काल में भारत का सबसे अधिक व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो यह चामुंड राय ने करवाया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य
सातवाहन था। नेक्स्ट, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोम साम्राज्य समाप्त हो गया और भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए, तो कब हुए थे, कहाँ पर हुए थे, तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर इनका अधिकार बढ़ गया था। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।